जमीन से 400 किलोमीटर दूर आसमान में है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये स्टेशन पिछले 23 सालों से मुसलसल हमारी जमीन के गिर्द चक्कर काट रहा है। देखने में ये स्पेस स्टेशन बहुत छोटा लगता है, लेकिन असल में इसकी साइज एक फुटबॉल स्टेडियम जितनी बड़ी है और इसका वजन 4,20,000 किलोग्राम है, जो तकरीबन 300 गाड़ियों के वजन के बराबर बनता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा ये स्पेस स्टेशन जमीन से स्पेस में आखिर गया कैसे? दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS ये इंसान की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी चीज है। इस स्पेस स्टेशन को बनाने में टोटल $150 बिलियन का खर्च आया, तो तकरीबन 11.5 खरब रुपए बनते हैं। ISS का मकसद क्या है? इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बगैर ग्रेविटी के कैसे रहते हैं? इनको खाना, पानी और सबसे अहम ऑक्सीजन कैसे मिलता है? और ISS को जमीन से स्पेस में कैसे ले जाया गया? ये सब आप जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। ISS वैसे तो एक फुटबॉल ग्राउंड जितना फैला हुआ है, जिसमें से ज्यादातर हिस्सा इसमें लगाए गए सोलर पैनल का है। लेकिन ISS के जिस पार्ट में एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वह जगह भी 6 बेडरूम हाउस जितनी बड़ी है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी दुनिया के गिर्द मुसलसल 27,500 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। यह स्पीड इतनी ज्यादा है कि ISS 24 घंटों में पूरे 16 मर्तबा दुनिया का गोल चक्कर लगा लेता है। लेकिन मजाल है कि पिछले 23 सालों में एक भी मर्तबा ये अपने ऑर्बिट से भटक गया हो। ISS और इनमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स का स्पेस में सिर्फ एक ही मकसद है, और वह है एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, ISS में अमेरिका और रशिया की बनाई हुई लेबोरेटरीज मौजूद है, जिनको स्पेस लेबोरेटरीज भी कहा जाता है। इन लेबोरेटरी में एस्ट्रोनॉट्स जमीन से लाई हुई मुख्तलिफ चीजों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं और देखते हैं कि इनका स्पेस में कैसा रिएक्शन होता है। साथ साथ जमीन पर आने वाली कुदरती आपदाओं को ISS की मदद से ही कई नुकसान से बचा जा सकता है। और तो और इंसान का अर्थ के अलावा मार्स जैसे प्लेनेट पर रहना कैसे मुमकिन हो सकेगा? इस हवाले से भी कई एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च ISS की मदद से की जा रही है। ISS पर टोटल 6 एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, जिनके रहने और काम करने के लिए ये कैप्सूल मौजूद है, जो आपस में ही एक दूसरे से जुड़ी हुई है। नहाने धोने से लेकर खाने पीने तक और एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक इन कैप्सूल्स में एस्ट्रोनॉट के लिए तमाम तरह की सहूलियत मौजूद है। अगर कोई चीज गैर मौजूद है तो वह है जमीन की कशिश यानी ग्रेविटी। जी हाँ, ग्रेविटी ना होने की वजह से ये एस्ट्रोनॉट्स ISS में अपना वजन महसूस नहीं कर सकते और ना ही इनको बैठने और लेटने की कोई फीलिंग आती है। एक कैप्सूल से दूसरे कैप्सूल में जाने के लिए ये खुद को पुश करते हैं और मुख्तलिफ चीजों को पकड़ पकड़ कर सुपरमैन की तरह उड़ते हुए जाते हैं। इनके पास खाने की बेशुमार चीजें मौजूद होती है, लेकिन ये खाने जमीन पर पकने वाले खाने नहीं, बल्कि ये पके पकाए पैक्ड खाने होते हैं। हम जो काम रोजाना जमीन पर करते हैं वह सारे काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में किए जाते हैं, जैसा कि पानी पीना, दांतों को ब्रश करना, वॉशरूम इस्तेमाल करना और एक्सरसाइज करना। क्योंकि स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स बहुत लेजी और सुस्त भी हो जाते हैं, इसलिए इनके पास खास किस्म की एक्सरसाइज मशीन भी होती है, जिस पर रोजाना 2 घंटे एक्सरसाइज करना इनके लिए लाजिम होता है। इसी तरह स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स नहाते तो जरूर है, लेकिन बगैर पानी के। जी हाँ, इनके पास खास किस्म की शैम्पू और शॉप होती है, जिनको जिस्म पर लगाने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती। सिर्फ ड्राई टॉवल से शैम्पू या शॉप को पोंछ लिया जाता है। मुख्तलिफ रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के अलावा इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की देखभाल करना भी होता है। अगर कभी इनको स्पेस स्टेशन के बाहर जाकर कोई काम करना हो तो ये बगैर स्पेस शूट के स्पेस स्टेशन से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि स्पेस में एक ही वक्त में 250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी गर्मी और -250 डिग्री सेंटीग्रेड जितनी सर्दी होती। अगर सूरज मौजूद होगा तो इंसान के जिस्म को उसी वक्त जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज मौजूद नहीं होगा तो इंसान को एक ही पल में फ्रीज कर देगा। इसीलिए यह स्पेस शूट बनाया गया है,
जिसमें ऑक्सीजन, प्रेशर और गर्मी, सर्दी के बचाव का मैकेनिज्म मौजूद होता है। एस्ट्रोनॉट के सोने के लिए आईएसएस में ही छोटे छोटे केबिन्स मौजूद होते हैं, जहां वह स्लीपिंग बैग में खुद को बंद करके आराम से सो सकते हैं। 6 एस्ट्रोनॉट के लिए सुबह का ब्रेकफास्ट, लंच और फिर डिनर के लिए खाने का सामान 6 से 7 महीनों तक चल जाता है। यानी 7 महीनों के लिए टोटल 3780 मील्स बनाकर इनको आईएसएस में डिलीवर की जाती है। हैरत की बात यह है कि सिर्फ 1 किलोग्राम खाने को आईएसएस तक पहुंचाने की कॉस्ट तकरीबन $10,000 यानी 7,60,000 रुपए आती है। ये खाने कोई शेफ तैयार नहीं करते, बल्कि इस काम को नासा फूड साइंटिस्ट अंजाम देते हैं। नासा फूड साइंटिस्ट का चैलेंज ये होता है कि इनको एस्ट्रोनॉट के लिए ऐसा खाना तैयार करना होता है जिसका वजन भी कम हो, जिसको 7 महीनों तक स्टोर करने के लिए फ्रीज की जरूरत भी ना पड़े और इन खानों में जरूरत के सारे न्यूट्रिशंस भी मौजूद हो। इसके लिए ये फूड साइंटिस्ट खाना पकाने के बाद इनको फ्रिज ड्राइंग टेक्नोलॉजी के जरिए फ्रीज करते हैं, जिसकी वजह से इनमें से 97% पानी रिमूव हो जाता है और खाने का वेट सिर्फ 3% रह जाता है। अब इन डिशेस को पैकिंग मशीन के जरिए न सिर्फ पैक किया जाता है, बल्कि इसके अंदर से सारी हवा भी निकाल ली जाती। सारा खाना एक पार्सल में अच्छी तरह पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस में रखकर रवाना किया जाता है। मुसलसल 48 घंटे के बाद सिग्नस ये खाना लेकर आईएसएस पहुंच जाता है। ये तो हो गई खाने की बात। अब आते हैं पानी के इस्तेमाल पर। आईएसएस पर एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले में सिर्फ 1% पानी इस्तेमाल करते हैं। जी हाँ, आईएसएस में हाई टेक वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम मौजूद है, जो आईएसएस में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि जो पानी एस्ट्रोनॉट आईएसएस में पीते हैं वह होता है बिल्कुल साफ, लेकिन असल में वह पानी आईएसएस में मौजूद ह्यूमन वेस्ट को रिसाइकल करके वापस साफ किया जाता है। यहाँ तक कि इनको जो पसीना भी निकलता है वह भी वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम खुद ही शक करके उसको फिल्टर करके वापस इस्तेमाल के काबिल बना देता है। इस तरह आईएसएस में पानी के इस्तेमाल को 99% सेव किया जाता है। स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स सांस लेने के लिए आर्टिफिशियल ऑक्सीजन का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन यह ऑक्सीजन स्पेस में डिलीवर कैसे किया जाता है? आखिरकार ऑक्सीजन का भी वजन तो होता ही है। हर इंसान एक दिन में 840 ग्राम का ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, यानी स्पेस में 6 एस्ट्रोनॉट्स 6 महीनों में 1000 किलोग्राम का ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। यह 1000 किलोग्राम ऑक्सीजन इनको जमीन से नहीं भेजा जाता, बल्कि आईएसएस में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम मौजूद है। जी हाँ, नासा के मुताबिक स्पेस स्टेशन में इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए ऑक्सीजन बनाया जाता है, यानी सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजारकर इसमें से ऑक्सीजन तैयार किया जाता है। दोस्तों, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का टोटल वजन 4,20,000 किलोग्राम है, जो पिछले 21 सालों से कभी भी खाली नहीं रहा। फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा यह स्पेस स्टेशन मुख्तलिफ मॉड्यूल्स को जोड़ जोड़ कर बनाया गया था। हैरत की बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स कभी भी जमीन पर एक साथ नहीं जुड़े। 1998 में पहली बार लॉन्च होने वाला स्पेस स्टेशन कुछ ऐसा दिखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें नए मॉड्यूल्स ऐड होते गए और आखिरकार 13 सालों की मेहनत के बाद यानी 2011 में आईएसएस अपनी फाइनल शेप में आ गया। अब जानते हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट। नंबर 8, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन सोलार पैनल के जरिए एक दिन में 120 किलोवाट बिजली प्रोड्यूस करता है। ये इतनी ज्यादा बिजली है जितनी 40 घरों में इस्तेमाल होती है। आईएसएस के अंदर टोटल 50 कंप्यूटर्स लगे हैं जो पूरे स्पेस स्टेशन को चलाते हैं। आईएसएस में टोटल 2 बाथरूम, 6 स्लीपिंग क्वार्टर और एक जिम मौजूद है। 1998 से अब तक आईएसएस में 230 एस्ट्रोनॉट्स जा चुके हैं, जिनका ताल्लुक 18 अलग अलग मुल्कों से है। किसी भी इमरजेंसी की सूरत में एक स्पेस क्राफ्ट जमीन से सिर्फ 4 घंटों के टाइम में आईएसएस तक पहुंच सकता है। इस स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज भी सुनाई नहीं दे सकती, क्योंकि आवाज हमारे कानों में हवा के जरिए पहुंचती है, जो स्पेस में मौजूद नहीं। नंबर 2, चांद के बाद आसमान पर दूसरी सबसे ज्यादा चमकने वाली चीज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको जमीन से देखने के लिए टेलीस्कोप की भी जरूरत नहीं पड़ती। नंबर 1,
24 घंटों के दौरान इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स 16 सनराइजर्स और 16 सनसेट देख सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपका वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।